आज हम लेके आए हैं कुछ टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बस 700 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि बस चालक अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसे वही दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। बस की आरंभिक चाल बताइए। इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से बाकायदा मान के लगाते हैं, एक्स मान के। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं बस की आरंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। माना बस की आरंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब ये बताओ 700 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करने में समय लगा 700/x। जब हमने चाल कम कर दी, चाल कितनी कर दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो x माइनस 20। तो 700 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब समय क्या लगेगा, ज्यादा, क्योंकि चाल कम हो गई। तो ये जो समय है ये है इससे ज्यादा। तो दोनों के समय में अंतर क्या है, जब वो चाल करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम तो उसे लगते हैं 4 घंटे ज्यादा। तो ये दोनों का जो अंतर है समय का वो कितना है, 4 घंटे। जो आप इसको सॉल्व करते हो 700 आप कॉमन ले लो तो यहां से x माइनस एक्स प्लस 20 यानी 20 अपान आएगा x इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 4। तो 700 इंटू गुणे 20/4 इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 20। एक्स माइनस 20 इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3500x इंटू एक्स माइनस 20। अब आपको 3500 यानी 3500 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका अंतर कितना हो 20 का, यानी एक x है तो एक उससे 20 कम, यानी x माइनस 20। तो चलो 3500 के फैक्टर करते हैं। तो 5 गुणे 7 बचेंगे 2 जीरो, एक जो इधर कर दिया एक जो इधर कर दिया। तो अगर x की वैल्यू हम 70 ले लें तो x माइनस 20 की वैल्यू क्या होगी 50। अरेंज हो गया। तो यहां से x का मान कितना आया, x का मान है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बस की जो आरंभिक चाल है वो कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा हमने किया क्या है, हमने किया है 700 में गुणा किसका किया है 20 का, और 20 क्या है चाल में जो अंतर हुआ है वो। उसके बाद हमने भाग किया है चाल से। चाल क्या है, चाल है जो समय ज्यादा या कम लग रहा है, तो वो चाल है। समय में जो अंतर हुआ वो किसके बराबर आ रहा है, उनकी चालों के गुणनखंड के बराबर x इंटू एक्स माइनस 20। तो हमको 700 गुणे 20/4 को सॉल्व करके ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, 2 फैक्टरों में जहां पे दोनों चालें आता है बस की, एक पहले वाली चाल और दोबारा जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई उसकी चाल। तो हमको ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसका तो ये आंसर हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा पहले क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन। एक हवाई जहाज को आधे घंटे के लिए रोक दिया जाता है। अब उसे 1500 किलोमीटर की दूरी निश्चित समय में तय करने के लिए अपनी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो उसकी आरंभिक चाल बताइए। तो देखो यहां से दूरी क्या है 1500, ठीक, और ये क्या है चाल में अंतर। चाल में अंतर कितना हुआ 250 किलोमीटर का। फिर हम नीचे किसे भाग करते हैं, समय जो कम या ज्यादा हुआ। समय कितना कम, आधे घंटा। समय में कितना अंतर पड़ा है, आधे घंटे। कब, जब 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी गई। तो समय आधा घंटा मतलब 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा। तो हमको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि हवाई जहाज की चाल आ जाए। 2 चालें आएंगी, एक तो जो पहले वाली चाल आएगी तो उसी 250 ज्यादा आएगी। तो 2 फैक्टरों में तोड़ना है जिनका की डिफरेंस कितना आ जाए 250। जब आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 500, 7 5 1 2 3 4, ठीक। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो डिफरेंस कितना लाना है 250 का। तो 7 5 0 1 0 0। देखो दोनों में अंतर कितना है 250 का। यानी अगर पहले चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दोगे तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, सॉरी हवाई जहाज चाल कितनी हो जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम सवालों को आसानी से बड़ी जल्दी से लगा सकते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
चलिए इसको वीडियो को पास करके आप नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन जो इसका हमने दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एक ट्रेन को 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, अगला स्टेशन 36 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन को 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, अगला स्टेशन 36 किलोमीटर दूर है। ट्रेन को निश्चित समय में पहुंचने के लिए अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है, उसकी प्रारंभिक चाल बताइए। अब देखो दूरी कितनी है 36 किलोमीटर, चाल में कितना अंतर हुआ 4 का, और समय कितना कम या ज्यादा हुआ 6 मिनट। 6 मिनट का मतलब है 1/10 घंटा, 10 ऊपर जाएगा तो 36 गुणे 40। हमको ये जो गुणनखंड आएगा उसको इस फैक्टर में तोड़ना है कि जो दो चालें आ जाए और दोनों चालों का जो अंतर हो कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो ये तो दिए गया है, एक चाल 36 होगी, दूसरी क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा यानी 40 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। 36 किलोमीटर प्रति घंटा आरंभिक चाल थी, अब हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होके 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलो तो चलिए इसको भी हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है। एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है तथा खरगोश उस कुत्ते से अपनी छलांग से 20 छलांग आगे। ध्यान देना, खरगोश उस कुत्ते से अपनी छलांग से 20 छलांग आगे है। जितने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है, शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है। शिकारी कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। तो बताइए शिकारी कुत्ता कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा। अब देखो, अगर यहाँ पे हम मान लें शिकारी कुत्ता नहीं डॉग है, यहाँ पे क्या है रैबिट है यानी खरगोश। अब जो कुत्ता है वो खरगोश की 20 छलांगों से पीछे, जो खरगोश है वो अपनी 20 छलांगों से कुत्ते से आगे है। तो ये 20 छलांगे हम 20 आ लिख देते हैं समझने के लिए, कम से कम लिखना पड़े। ठीक, अब समय में दिए गए समय में उनकी चालों का अनुपात क्या है। खरगोश की 4 छलांगे यानी 4R शिकारी कुत्ते की 3 छलांगों के बराबर है यानी 3। ठीक, एक पैमाना दिया गया है। क्या दिया गया है, शिकारी कुत्ते की 2 छलांग, शिकारी कुत्ते की 2 छलांग बराबर खरगोश की 3 छलांग, खरगोश की 3 छलांग। अब देखो दिया गया है जो अंतर है दोनों के बीच, कुत्ते और खरगोश के बीच, खरगोश की 20 छलांगों के का अंतर है। चलो अब देखते हैं, यानी कि हमको इस डी को भी आर में बदल देना है। ठीक, यहां पे देखो 2D बराबर 3R यानी शिकारी कुत्ते की 2 छलांगे बराबर खरगोश की 3 छलांगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो क्या आएगा, कुत्ते की 6 छलांगे बराबर खरगोश की 9 छलांगे। ठीक हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं तो जितने समय में खरगोश जाएगा 8 छलांगे मारेगा, उतने समय में शिकारी कुत्ता मारेगा 6 छलांगे। ठीक, और शिकारी कुत्ते की 6 छलांग किसके बराबर है, खरगोश की 9 छलांगों के बराबर है। यानी शिकारी कुत्ता जितने समय में 6 छलांगों में जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी खरगोश 9 छलांगों में पूरी करेगा। तो यानी कि ये जो 8R/6D = 9R। तो ये कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, ये खरगोश द्वारा तय की गई दूरी। अब दोनों क्या हो गए, आर में आ गए। दोनों के बीच कितना अंतर है, खरगोश की 1 छलांग के बीच यहाँ पे 1 का अंतर है। अंतर कितना बनाना है 20 का। तो हमको क्या करना होगा, ऊपर नीचे 20 से गुणा कर देना है। यहाँ 20 से गुणा करके कितना आएगा 160R और 180R। तो हमको निकालना क्या, शिकारी कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। तो शिकारी कुत्ते ने खरगोश की 180 छलांगों के बराबर दूरी तय की है, तो अपनी कितनी छलांगे लगाई होगी। तो अगर हमने 20 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 20 छक्का 120, 180R बराबर, क्योंकि 2D बराबर 3R होता है। ठीक, 6D बराबर 9R हुआ। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, यहाँ कितना आएगा, अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180R = 120D। तो 180R = 120D, यानी कुत्ते को, शिकारी कुत्ते को कितनी छलांगे लगानी पड़ी, 120 छलांगे, क्योंकि 180R किसके बराबर है, 160R/120D। ये आपका आंसर हो गया।
तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा चेंज है इससे, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं। चलिए, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 400 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 400 छलांगों के बराबर है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, कुत्ते की 400 छलांगों के बराबर। ठीक, खरगोश द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय, तो जब समय समान है तो उनकी चालों का अनुपात, खरगोश की 6 छलांगे यानी 6R किसके बराबर है? खरगोश द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते की 4 छलांग लगाने में लिए गए समय के बराबर है। कुत्ते की उतने समय में कुत्ता लगाता है 4 छलांग, जितने समय में खरगोश लगाता है 6 छलांग। अब दिया गया है खरगोश 1 छलांग लगाने में 1.5 मीटर की दूरी तय करता है। खरगोश जब 1 छलांग लगाता है 1.5 मीटर की दूरी तय करता है। और कुत्ता 1 छलांग में 2.5 मीटर की दूरी, 2.5 मीटर की दूरी। हमको क्या करना है, इस दूरी को बराबर कर दें, किससे मल्टीप्लाई करें? ऊपर हम करते हैं 5 से और नीचे करते हैं 3 से। कितना आएगा? 5R इक्वल टू 7.5 मीटर एंड 3D इक्वल टू 7.5 मीटर। तो जितनी दूरी खरगोश 5 छलांगों में तय करता है, शिकारी कुत्ता उतनी ही दूरी 3 छलांगों में पूरी कर लेता है। अब हमारा ये पैमाना बन गया, अब देखो हमको ये दिया गया है, कुत्ते की छलांगों में दिया गया है 400 डी, तो हमको इस R को भी D में बदलना है। अब हमको जब R को D में बदलना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इतना दिया गया है, खरगोश की 5 छलांगे के बराबर, कुत्ते की 3 छलांगे, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30R इक्वल टू 18D। अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 30R अपॉन 20D। अब ये बताओ 30R किसके बराबर है? 80D के। तो जितने समय में कुत्ता लगाएगा 20 छलांग, उतने समय में खरगोश कुत्ते द्वारा लगाई गई 18 छलांगों के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक, अब देखो कितना अंतर है? 2 का। हमको ये अंतर कितना बनाना है? 400 का। किससे गुणा करें? 20 से। अब जब अगर हम 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा? बताओ तो 18 गुना 36, 360 और एक और 0 D अपान, और 400 बनाना है तो हमको 200 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4000 D। यानी खरगोश को वो तब पकड़ेगा जब अपनी 4000 छलांगे लगाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ओके, कुछ क्वेश्चन थे ये हमने आज सॉल्व किया। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले दिन।